हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्वालिटीज़ ऑफ डिवाइन फेमिनिन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो क्वालिटीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बचपन से ही बहुत ही जीनियस माइंड की होती है। बचपन से ही उनको हर चीज़ का रीज़न चाहिए होता है कि ऐसा क्यों है। और बचपन से उन्हें बहुत सारे निगेटिव थॉट्स, ये सब बहुत निगेटिव पीपल, इन सब के साथ वो बहुत रहती हैं। तो ये सब जब उनके लाइफ में ये सब चीज़ बचपन में चल रहा होता है, तब से वो स्टार्ट कर जाती है सीखना। लर्निंग पीरियड उनका उस समय से स्टार्ट हो जाता है। पहले बात करें उनके फैमिली में इतने इश्यूज होते हैं, इतने प्रॉब्लम होते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज रहती है। उनको लगता है कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है। लाइक फैमिली में वॉयलेंस, फीमेल अब्यूजनेस, गाली देना किसी को, फीमेल की वैल्यू नहीं करना, मतलब मार पीट, इवन यहाँ तक कि मारपीट भी वो देखी रहती हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, थिंकिंग पावर, किसी भी चीज़ को लेकर कैसे सोचना है, एनालाइजिंग पावर, वो बहुत ही अलग रहता है। अगर वो अकेले बैठी हैं या अकेले चल रही हैं रास्ते में, तो बहुत लोगों से उनकी मुलाकात भी होती है। तो वो डायरेक्ट पहले उनको देखती हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं इसके अंदर की बात को जान सकती हूँ, ये इंसान क्या सोच रहा है। बहुत अजीब तरह का, मतलब उनका थिंकिंग होता है। फिर जैसे जैसे बड़ी होती है, लाइक फिफ्थ सिक्स्थ के बाद टेंथ तक का क्लास का जो टाइमिंग होता है, वो पढ़ने में भी बहुत स्मार्ट होती हैं, हर चीज़ में वो बहुत अच्छी होती हैं। तो कभी कभी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इतने मतलब लोग उनसे जलना उस टाइम से शुरू कर देते हैं। और जलने की वजह से क्या होता है, लोग उनका टांग खींचना शुरू कर देते हैं। बचपन से तो उनके जो फैमिली इशू के कारण, इश्यूज इतने रहते हैं कि उसके कारण वो अपने को बहुत लो फील करती हैं। कोई उनका सुनने वाला नहीं होता, कोई उनको समझने वाला नहीं होता। उनको लगता है कि मैं अपना प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। तो वो 6 7 से ही डायरी लिखना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि मेरा फ्रेंड जो है एक डायरी है, जिसकी वजह से मैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो डायरी के ऊपर कभी कभी बेस्ट फ्रेंड, डायरी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा लिखती है। क्योंकि कोई उनको समझ नहीं सकता, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। फीलिंग्स की बात तो छोड़ो, उनके अंदर क्या चीज़ चल रहा है वो कोई नहीं सुनने आता। उनको खुद का एक्शन खुद लेना होता है। उनको लाइफ में क्या करना है वो खुद डिसीज़न लेती हैं। उनको क्या लाइफ में करना है, कैसे क्या करना है, छोटी छोटी बातें। एक होता है फादर मदर होते हैं, बहुत केयर करते बच्चों को, प्रिंसेस की तरह रखते। तो ये सब चीज़ अगर वो मान लो गलती से देख भी ले, तो एक्सपेक्ट करने लगेगी कि मेरे फैमिली में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा अकेले फील करती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ है जो फिर उनको हमेशा वो सब चीज़ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्यार दुलार में पले बड़े हो, तो आपको प्रॉब्लम आप कभी फेस ही नहीं किए, तो दूसरों की प्रॉब्लम को कैसे समझोगे। जब तक आप पे वो चीज़ नहीं गुजरी हो, तो फिर आप तो समझ ही नहीं सकते किसी की प्रॉब्लम को या किसी के अंदर की बात को, या आप कोशिश भी नहीं करोगे। अगर आपके सामने कोई पूछेगा बंदा आके कि दीदी, सिस्टर, या कुछ, ये लाइफ क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लाइफ क्या है। मुझे याद है मैं एक बार अपनी फ्रेंड से पूछी कि यार, बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, मैं सोची चलो तुम लोग इतनी क्लोज हो तो बात करती हूँ। मैं जैसी पूछी, यार बताओ लाइफ होता क्या है, बस मैं ऐसा क्वेश्चन की,
तो वो इतना, मतलब जैसे मैंने कोई जोक पूछ लिया हो, इतना वो हंसे। तो मुझे लगा शायद ये मेरी तरह नहीं सोचते हैं, ये बहुत ही अलग सोचते हैं। मेरे मन में हमेशा ये चीज़ चलते रहता था कि आखिर ये लाइफ है क्या, और ये हमें गॉड ने क्यों दिया है, हमारा मेन पर्पस क्या है लाइफ में। बस यही भागम भाग रहती है क्या दुनिया में, यहाँ भागना, वो करो, बस पैसा कमाना है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही सब है क्या। बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है इनके माइंड में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख कर रखा है, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन को बताता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। कुछ निगेटिव तो नहीं बोलेंगे, उनका वो पर्सनालिटी वैसा होता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन हमेशा बचपन से ही निगेटिव चीज़ें देखती रहती हैं। फर्स्ट पॉइंट, निगेटिव बातें। फिर ऐसे माहौल में वो पली बड़ी रहती हैं कि जहाँ सिर्फ निगेटिव चीज़ होती रहती है, लाइक गाली देना, औरत पर अत्याचार, फिर औरतों को हमेशा झुककर रहना, गाली वाली, ये वॉयलेंस, ये सब देख चुकी होती है। और यहाँ तक कि जिस सोसाइटी में कब वो रहती है, तो बहुत ऐसे लोग भी वहाँ रहते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी, वॉयलेंस, उसकी आँख के सामने सब चीज़ हो रहा होता है, उस समय वो कुछ नहीं सोच, मतलब उतना ध्यान छोड़ो, उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा वो सोचो, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट है डिवाइन फेमिनिन की, कि पहली बात की वो निगेटिव माहौल में, इन्वायरमेंट में पली बड़ी होती हैं, फिर भी वो पॉजिटिव रहती है। वो कभी किसी अत्याचार नहीं देख सकती। उनको पता होता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उनको कोई बताता नहीं है। उनके अंदर ही ये सब चीज़ पहले से ही सेटिंग रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। सेकेंड पॉइंट, वो बचपन से ही बहुत क्रिएटिव होती है। उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, उनका डिसीज़न क्या होगा। वो सुनती सबका है, ज़्यादातर सबकी सुनती हैं, वो करती खुद के मन की है, क्योंकि उनको पता है उनका इंट्यूशन कितना सही होता है। थर्ड, वो बचपन से ही अपना खुद का काम करना सीख लेती है। उनको पता होता है कि उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही सारे अपने काम कर लेती है। वो कभी किसी का गलत नहीं सुन सकती, वो गलत बातें कभी किसी का नहीं सुन सकती। अगर कोई किसी को गाली दे दिया, या एक चार लोगों के ग्रुप में अगर वो है, अगर किसी के बारे में कुछ कोई गलत बात कर रहे हैं ना, तो वो अपने ग्रुप वाले को समझाएगी कि नहीं, ये चीज़ गलत है, जो हम सोच रहे हो सकता है वो गलत हो। वो हमेशा पॉजिटिव सोचती। उनके माइंड में निगेटिव बातें तब आती है जब उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उसमें पॉजिटिविटी खोजती है। किसी के साथ कोई मिसबिहेव करता है तो उन्हें एकदम बर्दाश्त नहीं होता, वो चीज़ एकदम बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है ना किसी के साथ, तो उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है हमेशा। और सारे डिवाइन का जो रोल होता है वो सब निभाती है। वो एक टीचर बन के बच्चों को पढ़ाती है, जहाँ वो माँ सरस्वती का रूप है। जब अपने बच्चों को भूख लगती है तो वो माँ अन्नपूर्णा बनती है। जब कभी किसी चीज़ का अत्याचार कोई किसी पर कर रहा होता है, तब वो वहाँ दुर्गा भी बनती है। वो कभी गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ना कभी किसी के साथ गलत करती है। जब शादी उनकी होती है तो
एक होता है, एक औरत दूसरी औरत को कभी देख नहीं सकती, लेकिन उनके मन में सभी लोग इक्वल होते हैं। एक बच्चे, एक बूढ़े और एक यंग, एक लेडीज़, एक गरीब और अमीर, वो सबको एक इक्वल देखती है। इक्वल इसलिए देखती है क्योंकि वो एक डिवाइन है। डिवाइन डिवाइन कौन होता है? भगवान जो होते हैं, देवी माँ जो होती हैं, अपने सभी बच्चों को एक इक्वल देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये गरीब है, ये अमीर है, ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है। वो सबको इक्वल देखती है। वो सबको इक्वल देखती है और चाहती भी कि सभी लोग इक्वली रहे। जब वो दोस्ती करती हैं किसी से, तो ये नहीं देखती कि उनका फ़ायदा है वहाँ या नुकसान है, ऐसा कभी नहीं देखती। वो दोस्ती तभी करती हैं, उनको लगता है कि उनके साथ दोस्ती करना चाहिए, उनको अच्छा लगता है, तो दोस्ती में भी वो पीछे नहीं हटती। अपने दोस्तों के लिए वो जान भी दे सकती हैं। और उनके दोस्त बहुत कम ही होते हैं जो उनको समझते हैं, ठीक है। ज़्यादा उनके दोस्त नहीं होते, बचपन से ही उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते। और जब वो उनके साथ, मतलब प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि हमेशा प्रॉब्लम आती रहे। जब वो कुछ अच्छा काम करने जाती हैं तो प्रॉब्लम, निगेटिव चीज़ हमेशा उनके चारों तरफ घूमती रहती है। उनके मन में हमेशा सवाल रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है। जब मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम जो नहीं आना चाहिए, ऐसे टाइम पर आएगा वो प्रॉब्लम कि वो बहुत घबरा जाती हैं। लेकिन जब उनका अवेकनिंग होता है ना, तो सब चीज़ क्लियर हो जाता है उनके सामने कि ये सब चीज़ उनके लाइफ में क्यों हुआ था। उनको सब कुछ पता हो जाता है कि आखिर में लाइफ का पर्पस उनके लिए क्या है और इतना सारा चीज़ उनके लाइफ में क्यों आया। उनको पता हो जाता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आया उनको सिखाने के लिए आया। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन, ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मेरा मेन पर्पस अभी ये है, जब मेरा अवेकनिंग हुआ तो मैं बस ये सोची कि मैं भी किसी को हील कर सकूं, मेरे से जहाँ तक हो सके मैं किसी को हील करूं, ताकि कोई भी गलत कदम ना उठाए। कोई भी इंसान कभी किसी के साथ गलत ना करे, कोई इंसान खुद के साथ गलत ना होने दे, और हमेशा अपने सोल को हील करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ है हील करने के लिए। आप कभी किसी को हैप्पीनेस दो, देखो आपको ऑटोमेटिक खुशी मिलेगी। आप कभी किसी ज़्यादा बुरा बोलो, देखो आपको खुद निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। सबको इक्वल रखो, इक्वालिटी लाओ। बस हम इक्वालिटी बुक में पढ़ते, लेकिन रियल लाइफ में इक्वालिटी प्रैक्टिकली तो बहुत कम ही देखते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।